नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे, जिससे विमान को पावर नहीं मिल सकी और वो क्रैश हो गया। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने सही तरीके से टेक ऑफ किया था। इसके बाद सब कुछ सामान्य था और वह जरूरी ऊंचाई तक भी पहुंच गया, लेकिन तभी दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में चले गए। इसका मतलब है कि इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। जब इंजन तक ईंधन नहीं पहुंचा तो उसे ताकत मिलना बंद हो गई और फ्लाइट क्रैश हो गई। इंजन बंद होने के बाद रैम एयर टरबाइन यानी RAT बाहर आ गई थी, जो बताता है कि विमान को आपातकालीन पावर की जरूरत थी। इंजन चालू करने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान ऊंचाई पर नहीं जा सका और हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही क्रैश हो गया। जांच रिपोर्ट में कॉकपिट में पायलटों के बीच बातचीत की भी जानकारी सामने आई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। इस सवाल के जवाब में दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। दोनों पायलटों के बीच की बातचीत में ये साफ हुआ है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। फिलहाल विमान हादसे की विस्तृत जांच अभी चल रही है। PM मोदी आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये नियुक्ति 16वें रोजगार मेला के तहत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा साथियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसी कड़ी में कल 12 जुलाई को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और रोजगार मेले का हिस्सा बनूंगा, जिसमें हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से ज्यादा भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं और 16वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की बैठक होगी और साथ ही घोषणा पत्र पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक के एजेंडे में कई विषय हैं, जिनमें घोषणा पत्र प्रमुख है। तेजस्वी की अध्यक्षता में महागठबंधन की ये 5वीं बैठक होगी। इसमें समन्वय समिति के साथ उसकी उप समितियों के सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित है। पिछली बैठक 12 जून को हुई थी, जिसमें साझा आंदोलन पर सहमति बनी थी। तय हुआ था कि घटक दल अपनी पसंदीदा सीटों की सूची तेजस्वी को सौंपेंगे। उस निर्णय के अनुरूप ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध महागठबंधन का आंदोलन हुआ। विधानसभा चुनाव के क्रम में सम्मिलित रूप से महागठबंधन का ये पहला आंदोलन रहा। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी होटलों, गेस्ट हाउस पर CCTV लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले उचित निगरानी के लिए एरोसिटी क्षेत्र के होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंपों को अपने परिसर के बाहर 50 मीटर के दायरे में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि CCTV फुटेज को कम से कम 90 दिनों तक स्टोर किया जाना चाहिए। राधिका यादव मर्डर केस में पिता की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिता ने कहा था कि लोगों के तानों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहला सवाल, दीपक की आमदनी लाखों में है, फिर कोई कमाई का ताना क्यों मारेगा? राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि राधिका की मां ने अब तक बयान नहीं दिया है। उसने कहा है कि जिस वक्त बेटी की हत्या हुई है वह दूसरे कमरे में थी, उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा सवाल ये है कि राधिका इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर रही, टेनिस एकेडमी चलाने के बावजूद उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। क्या राधिका के अकाउंट डिलीट कराए गए हैं? तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।